Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome all of you. Islam is in crisis all over the world. This is the recent statement of French President Mr. Emmanuel Macron. अभी रिसेंटली आप सब फेमिलियर होंगे कि फ्रांस में जो कुछ हुआ है, किस तरह प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की ब्लेसफेमी की गई है, जिसकी वजह से अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ है 57, 58 आलमोस्ट, उन तमाम ममालिक के मुसलमानों में शदीद गम गुस्सी की लहर दौड़ रही है। अब ये जो फ्रांस के अंदर हुआ है ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसके रीज़न्स क्या है, इसके क्या वजूहात है, वेस्ट में इस्लामोफोबिया जो है वो इतनी तेज़ी के साथ क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे वो कौन से अनासिर है, आज हम उन तमाम सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ बात इस्लामोफोबिया की आती है, जहाँ बात मुसलमानों की आती है, जहाँ बात रेडिकलिज़म या फंडामेंटलिज़म जिसको हम रिजत पसंदी कहते हैं, जहाँ बात इसकी आती है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर आपके सामने एक किताब मद्देनज़र की जाए। ये किताब जो है, ये जो मैंने आज सेलेक्ट की है, जिसका मैं अभी आपके सामने रिव्यू पेश कर रहा हूँ, ये किताब मैंने तकरीबन आज से 2 साल पहले पढ़ी थी। ये किताब है दी रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के नाम से, हर मार्केट में अवेलेबल है आसानी के साथ। मोहसिन हामिद जो है वो इस किताब के ऑथर है। सबसे पहले मैं आपको मोहसिन हामिद के बारे में थोड़ा सा बताते चलूँ कि मोहसिन हामिद जो है वो एक पाकिस्तानी ऑथर है, लेकिन काफ़ी अरसे से अब्रॉड ग़ालिबन अमेरिका में क़याम पज़ीर है। वो एक नावलिस्ट है। ये द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो है वो भी इसका एक नावल है, और इसके साथ साथ इसके और भी 2-3 नावल्स है। एग्जैक्ट वेस्ट के नाम से एक नावल है, इसके साथ साथ स्मोक के नाम से भी एक नावल उसने लिखा है। द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ये नावल जो है ये बेसिकली एक कहानी है। इस नावल का जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक जंगेज़ नामी शख्स है, जो कि एक स्ट्रेंजर के साथ इंटरेक्ट करता है, और ये जो पूरी नावल है ये एक फ़र्स्ट नरेशन में आपको मिलेगा। मतलब इसके अंदर मोनोलॉग्स है, एक्चुअली में एक ही करेक्टर है, और वो अपनी पूरी स्टोरी जो है वो एक स्ट्रेंजर को एक दूसरे करेक्टर को सुनाता है। तो जंगेज़ जो है ये पाकिस्तान से न्यूयॉर्क शिफ्ट करते हैं इस नावल में, और वहाँ पे एक फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी में उसको जॉब मिल जाती है। उसकी लाइफ वहाँ पे सेटल हो जाती है, वहाँ पे इसके रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है वो 9/11 का वाक़या आ जाता है। तो 9/11 वाक़ये के बाद पूरे वेस्ट में एंड स्पेशली यूएस में जो लोगों की पर्सपेक्टिव्स थी, जो लोगों का इमेज था टुवर्ड्स मुस्लिम्स, वो बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से मोहसिन हामिद को भी बहुत सारे मुश्किलात का सामना पड़ता है। अब इस किताब के अंदर उन स्टीरियोटाइप्स का ज़िक्र किया गया है कि किस तरह वेस्ट एंड स्पेशली यूएस के लोग जो है वो मुसलमानों को किस तरह परसीव करते हैं। उन वेस्ट के लोगों में मुसलमानों के बारे में किस तरह का इमेज बना हुआ है, वो किस तरह मुसलमानों को स्टीरियोटाइप करते हैं टेररिज्म के साथ, वायलेंस के साथ, एक्सट्रीमिज़म के साथ। एक वाक़ये के बिहाफ़ पर, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के बिहाफ़ पर वो तमाम मुस्लिम पॉपुलेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट डिक्लेयर करते हैं। तो इस किताब का जो थीम है वो यही है कि फंडामेंटलिज़म जो है, जो रिजत पसंदी है, जो रेडिकलिज़म है, जिसको आजकल रेडिकल इस्लाम के नाम से आपको मीडिया में देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इवन कहा था कि रेडिकल इस्लाम इज़ इन क्राइसिस। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आपको मिल रहे हैं, अब इसके पीछे क्या वजूहात है? वजूहात यही है कि वेस्ट के अंदर इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। इस्लामोफोबिया की वजह से वेस्ट के लोग एंड स्पेशली यूएस सिटीज़न्स जो है वो मुसलमानों से बेज़ार हो रहे हैं। उनकी नज़र में मुसलमानों का जो इमेज है वो इंतहाई एक बुरा किस्म का बना हुआ है और बन रहा है। वो मुसलमानों को अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट एंड वायलेंट कंसिडर करते हैं। तो इस नावल का थीम जो है वो यही है कि किस तरह एक वाक़ये के बाद पूरे मुस्लिम पॉपुलेशन को पूरे वेस्ट में
کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، کس طرح مسلمانوں کو اسٹیریوٹائپ کیا گیا ہے، کس طرح یہ لیبلنگ کی گئی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے، وہ ایکسٹریمسٹ ہے، وہ وائلنٹ بیہیویئرس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ سارا جو جنرا ہے وہ اس ناول کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے. یہ ناول میرے خیال سے ہر ایک پاکستانی شہری کو پڑھنی چاہیے. یہ ناول کے اندر لٹریچر کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہے. جو اسٹوڈنٹس لٹریچر کو پڑھتے ہیں ان کو وہ ناول ضرور فیسینیٹ کرے گا. سو دس ناول از ہائیلی ریکمینڈیڈ ٹو آل آف یو. پلیز ریڈ دس ناول اینڈ ہیپی ریڈنگ. تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینکس فار واچنگ.